फिजिक्स का पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे। जिस तरह से आपने बायोलॉजी का पहला अध्याय आपने अच्छे से पढ़ा, उसी प्रकार इस अध्याय में भी आपको पढ़ने में बहुत आनंद मिलेगा। आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, क्लास 10, ठीक। कौन सा हम क्या पढ़ रहे हैं? देखिए साइंस के 3 भाग होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात किए थे। उसमें एक और भी अध्याय होता है जिसे इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है ना। 4 पार्ट हो गए। तो हमने अभी बायोलॉजी का एक अध्याय देखा जो बहुत महत्वपूर्ण था। अब हम देख रहे हैं क्या, भौतिकी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फिजिक्स जो दे रखा है ना, इस संसार में ना दो, एक एनर्जी है, एक मैटर, यानी हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा और द्रव्यमान। ऊर्जा और द्रव्यमानों का अध्ययन करना और उनके संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। यानी ऊर्जा और द्रव्यमान का अध्ययन करेंगे, यानी पढ़ाई करेंगे, और इसके संबंधों का अध्ययन करेंगे, तो इसी को क्या कहेंगे? भौतिकी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? फिजिक्स अंग्रेजी में। हिंदी में क्या कहेंगे? भौतिक कहेंगे। आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन बोला है ना। परावर्तन मतलब बदलने की रूप को कह रहा है, ठीक है ना। जब कोई चीज़ कहीं से टकराती है ना, उसी रास्ते से वापस चली जाती है, इसी को क्या कह रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए अपवर्तन कह रहा है। तो ये देखिए जब प्रकाश की किरण हवा में से आता है, ठीक है, हवा में जैसे ही आएगा तो फिर कांच से होके जाएगा, तो जैसे हवा से कांच में गया तो अपने रास्ते में क्या करता है? बदलाव करता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। जैसे कि जब माध्यम का मतलब होता है हवा और कांच बोला हो ना, तो हवा और कांच, इसी को दो को क्या कह रहा है? माध्यम कह रहा है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वह अपने रास्ते से क्या होती है? दूर होने लगती हैं, इधर उधर होने लगती हैं। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब ठीक से सुनिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब अपनी जगह से हटना, विचलित हो जाता है, उसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। मैंने क्या बोला? 2 सघन माध्यम, यहाँ पे विरल और सघन बोला। विरल का मतलब क्या है? जब कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं ना। जब कण क्या हो? दूर दूर हो तो उसे कहेंगे विरल। जब कण क्या बहुत पास पास हो तो उसे क्या कहेंगे? सघन। तब आप बताइए कि हवा क्या है? सघन है कि विरल है? हवा के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो वो क्या है? हवा, विरल है। अब देखिए जो कांच है उसके कण क्या होते हैं? बहुत नजदीक होते हैं, तो वो क्या है? सघन है कि विरल है? सघन है। अब देखिए आइए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए प्रकाश किसे कहते हैं? सारी घटनाएं क्या है? प्रकाश से रिलेटेड है। तो आप ये जानिए कि जो सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ना, वो कैसे चल रही होंगी, किस तरह से गति करती हैं, ठीक है। ये देखिए एक वैज्ञानिक थे हाइगेंस और दूसरे वैज्ञानिक थे न्यूटन। वो दोनों वैज्ञानिकों ने ना प्रकाश की गति के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था ना कि देखिए ऐसे जो गति करता है ना, इसे क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग को लहर भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? लहर। जैसे आप लोग खेलते कूदते होंगे या आप नदी में नहाए होंगे या कोई ढेला वगैरह आप कहीं तालाब वगैरह कहीं नदी में डालते होंगे, या मग को अगर टब में भी डालते हैं तो देखते हैं ना इस तरह की आकृति बनने लगती है। इस तरह की आकृति बनती है, ऊपर नीचे तरफ डाउन होने लगता है, उसी को क्या कहते हैं? लहर कहते हैं। अब ऐसे फिजिक्स की भाषा में उसे क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। आपको समझ में आया होगा तरंग किसे कहते हैं? जो इस रूप में गति करता है ना, इस रूप को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। यह किसने बताया था कि यह तरंग के रूप में गति करता है? हाइगेंस महोदय ने कहा था। किसने कहा था? हाइगेंस महोदय ने कहा था। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए जब प्रकाश जो है वह कणों के रूप में भी गति करता है। किस रूप में गति करता है? कणों के रूप में भी गति करता है। ये देखिए यह ना कणों के रूप में भी क्या करता है? गति करता है। यह बात किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। तो तरंग के रूप में कौन गति करता है? किसने बताया था? किसने? हाइगेंस ने। और किसने कहा था कि जो प्रकाश की जो है वह कण के रूप में गति करता है? किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। कौन बताए थे? न्यूटन। यस, ठीक है। देखिए आप लोग बखूबी जानते होंगे कि 9th क्लास में न्यूटन ने बहुत कुछ आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाए होंगे। टीचर ने उतना यहाँ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगा। अगर उतनी आवश्यकता होगा तो मैं उससे लेक्चर बनाऊंगा, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप देख सकते हैं। वो 9th के लिए स्पेशल रहेगा, ठीक है। देखिए आगे हमने ये 2 समझ लिया। प्रकाश की कितनी गति? दोहरी गति है। दोहरी गति का मतलब 2 गति बताई गई है। एक तरंग बताया गया है, क्या बताया गया है? कण के रूप में बताया गया है। तरंग के रूप में किसने बताया? हाइगेंस ने। और कण के रूप में किसने बताया?
है न्यूटन है। अगर आप कहेंगे कि कैसे गति करता है, हम कैसे जाने। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, आप कहीं स्टेशन वगैरह पे गए होंगे या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा हो कहीं भी होंगे, तो आप दूर की वस्तु को देखना चाहते हैं ना नीचे की तरफ, आपकी आंखों के सामने ना ऐसे ऐसे लहरी टाइप ऐसे इस टाइप का दिखाई दे रहा होगा, तो ये इस टाइप का हो जाता है ना। बताइए, आपने कभी महसूस नहीं किया होगा ना। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला है ना, तो उस समय देखिएगा बहुत ऐसे दूर की वस्तु को देखने की कोशिश कीजिएगा, तब देखिएगा कैसा दिखाई देगा, लहर के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए जो प्रकाश है ना, प्रकाश का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? फोटान कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटान। आपका शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। पदार्थ किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उस कण को क्या नाम देते हैं? परमाणु नाम देते हैं। हमारा जो वृक्क है वह किससे मिलकर बना है? आप कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख कर बताएं, ठीक है ना। और वह किससे मिलकर बना है अगर आपको मालूम है तो आप लिखकर जरूर बताएं, मैं उसको देखूंगा और उस बच्चे का नाम इस अगले वीडियो में लूंगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हो इसी प्रकार क्या है, जो प्रकाश है छोटे छोटे मतलब प्रकाश जिनसे मिलके बना है वो क्या है? फोटान है। प्रकाश का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? फोटान कहलाता है। ठीक है, इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? क्वार्क कहलाता है। आइए देखते हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु हम देखते हैं ना, अंदर मतलब हम अंधेरे में चले जाएं तो कोई वस्तु दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो कहते हैं ना कि आप टॉर्च जलाइए, तभी ना दिखाई देगा। टॉर्च कहाँ है? आप इमरजेंसी वगैरह खोजने लगते हैं। ठीक उसी तरह हम क्या करते हैं, जब हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं तो हम कहते हैं कि वह क्या है? प्रकाश मौजूद है। ठीक है ना, इतना बात समझ रहे हैं। जब प्रकाश की जब वस्तु दिखाई देती है, जिसकी वजह से दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, या तो आपने इस तरीके से भी याद किया होगा, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पे पड़ती हैं तो वहां से टकराकर हमारी आंखों में जाता है तो वह हमें वस्तु दिखाई देती है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। या तो आप ये भी जानते हैं, जब प्रकाश की किरणें हमारे ज्ञान दृष्टि को जागृत कर देती है, तो मतलब जब कोई ऐसी ऊर्जा हमारे ज्ञान दृष्टि को जागृत कर दे और वह वस्तु दिखाई देने लगे, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ज्ञान दृष्टि जो आंखों को देखने वाली जो दृष्टि है, यह है ज्ञान। दृष्टि मीन्स आंख की बात कर रहा है। दृष्टि किसकी बात कर रहा है? आंख की बात कर रहा है। आंख में से प्रवेश होगा, हमारे मस्तिष्क पे जाएगा, उसको हमें मतलब सूचना देगा और वह वस्तु को दिखाएगा, इसलिए बोला है कि ज्ञान दृष्टि। आप देखिए आगे इसकी परिभाषा क्या है। जिसकी सहायता से वस्तु दिखाई देती है तो हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश कहते हैं। ठीक है ना। प्रकाश के गुण क्या हैं? उसकी हरकतें, आपका भी तो कुछ विशेषताएं हैं। आपके अंदर क्रोध है, गुस्सा है, ये मतलब तमाम तरह के आपके अंदर भी कुछ खास गुण है ना। ठीक उसी तरह प्रकाश के भी कुछ खास गुण है। ठीक है, देखिए ये देखिए प्रकाश के गुण। तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलेगा? तरंगों के रूप में चलेगा। किसने बताया था? हाइगेंस ने बताया था। अब देखिए, यह सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा का मतलब आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप सीधा चलते हैं ना, इधर उधर नहीं ना मुड़ते हैं, आप बिल्कुल सीधी गति करते हैं। तो प्रकाश किस रूप में गति करता है? सीधा गति करता है। सरल का मतलब सीधा, तो प्रकाश सीधा गति करता है। ये देखिए प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। गमन का मतलब होता है जाना। निर्वात का मतलब ना कि जहाँ पे हवा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। जैसे ही हम इस पृथ्वी की सतह यानी मिट्टी है ना, जहाँ पे खड़े हैं, वहाँ से जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि वहाँ पे हवा नहीं मिलेगा। जहाँ पे हवा नहीं होगा उस जगह को क्या नाम दोगे? निर्वात नाम दोगे। ठीक है, तो यह प्रकाश क्या है? निर्वात में भी गमन करता है। इसकी चाल देखो, कोई भी वस्तु दौड़ रहा होता है तो हम अपना बाइक ही चला रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ना मैं इतने स्पीड से चल रहा हूँ। स्पीड बताते हैं ना, तो स्पीड को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। तो ये देखिए जो प्रकाश की जो चाल है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है ना, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर यह दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है? 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आइए आगे देखते हैं। इसकी उपस्थिति में क्या होती है? वस्तु दिखाई देती है। वस्तु को देखने के लिए कितने एंगस्ट्रॉम की आवश्यकता होगा कि हमारे जो मतलब प्रकाश जो है कितने से कितने तक उसकी क्षमता होनी चाहिए कि हमें वह वस्तु दिखाई दे? कितना होना चाहिए? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। आपको ऐसे नहीं याद होगा तो आप कह दीजिएगा 400 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना।
देखिए लगभग में बोल दिया जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर अंक हो तो उसमें लगभग लगा दिया जाता है, ठीक है। इससे सवाल गलत नहीं होते हैं। अगर एक्यूरेट बता रहे हैं तो उसमें थोड़ी संभावनाएं होती है गलत करने की, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन, अब ये देखिए प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, ये वेरी वेरी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में 4 नंबर का आता है, या तो प्रकाश का परावर्तन पूछ दे, या तो प्रकाश का क्या पूछ देगा, अपवर्तन पूछ देगा, या तो परावर्तन या तो अपवर्तन। अगर नहीं है विश्वास, आपने जो पेपर दिया होगा आपने देखा होगा कि जरूर पूछा होगा, आप समझ गए। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, हम डायग्राम के माध्यम से सीखते हैं। देखिए जो आता है ना, जो प्रकाश की किरण, उसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसे, आने वाली किरण को आपतित किरण, जब जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है ना। आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को परावर्तित, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कलई करेंगे। कलई का मतलब होता है रंगना, कलई का अर्थ क्या होता है, रंगना, ठीक है। हमने इसका क्या किया, कलई किया, यानी कलई का मतलब रंगना। हमने इसको क्या किया, रंग दिया। किससे रंगा है जी, चांदी कलर से रंगा है ना, चांदी कलर। उससे हम कैसे बताएं, सिल्वर Ag सिल्वर नाइट्रेट, यह किससे रंगा है हमने, किससे, सिल्वर नाइट्रेट से रंगा, AgNO3। इसको क्या कहते हैं, जिस चीज से हमने रंगा है ना, जिस चीज से जिस लेप से, यानी जो तरल पदार्थ उसको लेप कह रहे हैं, जिस लेप से हमने इसको रंगा है उसे हम क्या कह रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट। अब ये बताइए जो सिल्वर है, Ag है ना, सिल्वर को हिंदी में चांदी कहते हैं ना, NO3 को हम नाइट्रेट पढ़ते हैं ना, तो सिल्वर नाइट्रेट हुआ। तो हम सिल्वर नाइट्रेट से इसकी सतह को क्या करते हैं, रंगते हैं, ठीक है। तो यह जो इसका सतह होता है, एक क्या होता है, रंगदार होने की वजह से, दूसरा पृष्ठ क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कर देता है, यानी उसको उसके मार्ग से लौटा देता है, आर पार नहीं होने देगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। आने वाली किरण को क्या मैंने बताया, आपतित किरण, क्या बताया मैंने, आपतित किरण। ध्यान से देखिएगा, ये 4 नंबर का है, यहाँ पे आप इसको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ प्रकाश के लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण। क्या नाम दोगे इसे, आपतित किरण। मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलते रहे, जिससे कि आप लोगों को याद हो और पेन कॉपी लेके बैठे। आपतित किरण, आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण। अब ये देखिए हम ऐसे नहीं बनाएंगे, आने के लिए एक चिन्ह दर्शाया जाता है, वो चिन्ह क्या होगा, एरो का दिखाते हैं। ये देखिए ये जो मैंने एरो बनाया हो ना, ये सही है, ये बता रहा है कि ये प्रकाश की किरण इधर से आ रहा है। अब देखिए यहाँ टकराया, टकराने के बाद जैसे ही आया वैसे ही चला जाएगा। जब प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल पे पड़ता है तो जिस तरीके से आया होता है उसी तरीके से वापस चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो ये जाने वाली किरण को क्या कहोगे, क्या कहोगे, परावर्तित किरण कहोगे, क्या कहोगे, परावर्तित किरण कहोगे, क्या कहोगे, परावर्तित किरण कहेंगे। आपने इतना समझ लिया। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर आप अभी भी भूल पा रहे हैं आपतित का मतलब क्या होता है, आपको कोई बुलाता है कि आओ, आ बुलाते हैं ना, आओ, आ शब्द आ रहा है, आ का मतलब क्या, आना, समझ गए। आ देखिए यहाँ लिखा होगा आ का मतलब आना। जो आने वाली किरण है आपतित किरण, जो जाने वाली किरण है परावर्तित किरण, ठीक है ना। देखते हैं ना, आके हमारे पास कोई अपने वादे से क्या होता है, मुकर जाता है, तो क्या होता है, पलट जाता है ना। तो पलटने का मतलब चला जाने की बात है ना, तो हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये 2 शब्द याद हुआ। ये देखिए अगर हम इसको एक अभिलंब खींच दी, अभिलंब खींचे मतलब अभिलंब इसलिए कहते हैं ना कि आप जैसे सीधा खड़ा होंगे तो ठीक है, तो वह 90 अंश का क्या बनाता है, कोण बनाता है। जब 90 अंश का कोण बनाता है आप उसको कई नामों से जानते हैं, ऊर्ध्वाधर भी बोलते हो या अभिलंबी भी बोलते हो। तो यहाँ पे उसको क्या नाम दिया है, अभिलंब नाम दिया है। इस वाले को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे जी, इसको अभिलंब कहेंगे। देखिए जब प्रकाश की किरण चिकने तल पे पड़ता है तो वहां से टकराकर वह उसी माध्यम में वापस चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस बात की संतुष्टि के लिए इसके लिए कितने नियम दिए गए हैं, 2 नियम दिए गए। कैसे भाई, जब प्रकाश की किरण चिकने तल पे पड़ा तो उसी रास्ते में कैसे चला गया, जैसे आया वैसे चला गया, कैसे, इस बात को सिद्ध करने के लिए उसको 2 नियम बताए गए हैं। कितने नियम हैं, 2। देखिए पहली बात यहाँ देखिए, आने वाली किरण
आपतित किरण, जाने वाली किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और इस बिंदु से एक सीधा लाइन खींचा गया है ना, उसे क्या कह रहे हैं, अभिलंब कह रहे हैं। ये मतलब ये जो खींचा गया है ना, इन दोनों को क्या कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे मिलता है, एक ही बिंदु पे। ये देखिए, देखिए ये क्या है, मिला ना एक बिंदु पे। इस बिंदु का नाम क्या है, आपतन बिंदु नाम है। क्या कहते हो, आपतन बिंदु। एक बार मेरे साथ दोहराइए, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण चिकने तल पे पड़ता है तो वह उसी रास्ते से जब प्रकाश की किरण चिकने तल पे पड़ता है तो टकरा कर उसी रास्ते में वापस चला जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं। पहला क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं। एक पहला नियम बना, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। ये देखिए, आपतन कोण बोला हूं ना, ये देखिए आपतित किरण और अभिलंब, इन दो के बीच में जो कोण बनता है ना, नाम देते हैं क्या, कोण का मतलब क्या नाम देते हैं उसे, आपतन कोण। कोण का मतलब नहीं मालूम है। ये देखिए, दो भुजा जानते हैं, जब दो भुजा मतलब लाइन, ठीक है, या दो भुजाओं को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है ना। जब दो भुजाएं आपस में मिलती है ना, इन दो भुजाओं के बीच में जितना झुकाव होता है ना, उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो ठीक है, ये देखिए दो भुजा हुआ यहाँ के लिए, तो इन दो भुजाओं के बीच में क्या है, झुकाव है। तो इस झुकाव को क्या नाम देंगे, ये आपतित किरण अभिलंब के बीच में न बना है कोण, तो इस कोण को नाम क्या दोगे, आपतन कोण नाम दोगे। क्या कहोगे, आपतन कोण। इस आपतन कोण को एंगल आई से दिखाते हैं, ठीक है ना, एंगल आई, इसे दिखाओगे एंगल आई। अब देखो, इसको किससे दिखाओगे, एंगल आर। ये एंगल आर क्या है, ये देखो मैंने लिखा हूँ, क्या आपतन कोण, परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा ना, उसे क्या कहोगे, आपतन कोण, परावर्तन कोण कहोगे। क्या कहोगे, परावर्तन कोण। आपको याद हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपने इतना समझ लिया। हाँ, अब देखते हैं क्या जो चीज़ें हमारे एग्जाम से जो सवाल पूछने वाला है, तल दर्पण और अवतल दर्पण, यहाँ से हर हमेशा पूछता रहता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आपने इतना समझ लिया। अब देखते हैं क्या हम लोग इस बात को समझ गए। आप पहले इसको उतार लीजिए कि मैं मिटा दूँ। आपने ले लिया, ठीक, आगे देखिए। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब ये जो घटनाएं होती हैं ना, अलग अलग जगहों पे होती हैं, अलग अलग प्रकार के कलय, अलग अलग जगहों पे कलय किया गया होता है। तो ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, पहले हम इसको मिटा ही देते हैं पूरा, एक साथ में बोलते हैं। ये देखिए, आपके घरों में शीशा है ना, उस शीशे के अंदर पिछला भाग क्या होता है, रंगा होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण। देखिए, ये जो दर्पण है ना, दर्पण किसे कहेंगे, मान लो एक शीशा ले लो, ठीक है ना, शीशा ले लो। इस शीशे का ना दो सतह होते हैं। देखिए, आपका हाथ भी है ना, ये ऊपर का सतह है, ये अंदर का सतह हो गया, ये ऊपर का सतह, ये नीचे का सतह। अगर नीचे की तरफ है तो नीचे का सतह, ऊपर है तो ऊपर का सतह। अगर मैं ऐसे, ठीक है ना, अगर कोई भी चीज़ है ना, उसके दो सतह होते हैं, या तो नीचे का सतह होगा या तो ऊपर का सतह होगा, या तो बाएं का सतह होगा या तो दाएं का सतह। ऐसे करूँगा तो ये क्या है, बाएं साइड का सतह है, ये क्या है, दाहिने साइड का सतह है, ये क्या है, निचला सतह है, ये क्या है, ऊपरा सतह है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो बताइए, दो सतह हैं कि नहीं। एक इधर के लिए बात करें तो, या तो ऊपर नीचे के लिए बात करें तो दो सतह हुआ। तो ठीक, मैंने एक शीशा लिया है, नहीं ऐसे लाइन खींचा गया वैसे समझाने के लिए, ठीक ना। ये देखिए, मान लो आपने एक शीशा लिया, ठीक है। इस शीशा के पीछे आपने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट से इस पर रंग दिया। सिल्वर नाइट्रेट जैसे आप लोग आमतौर की भाषा में कहते हैं चांदी कलर से रंग दिया, वास्तव में चांदी थोड़ा रंगा गया है। उसका एक पानी का रंग, पानी का लेप होता है। लेप मीन्स तरल पदार्थ। वो पानी का एक तरल पदार्थ होता है जो चांदी की तरह है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसे रंग देते हैं। इसका मतलब होता है रंगना। इसका मतलब क्या होता है, रंगना। जिस चीज से मैंने रंगा हूँ उसे क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्वर। क्या नाम देते हैं जी इसको, AgNO3। क्या आपको ये बात याद हुआ, Ag को पढ़ते हैं सिल्वर, NO3 को पढ़ते हैं नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। देखिए, जब शीशा का एक हिस्सा रंग दिया जाता है और दूसरा हिस्सा
प्रकाश की किरणों को भेजने का कार्य करने लगता है, उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो दर्पण का एक हिस्सा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, और दूसरा हिस्सा क्या होता है, रंगा हुआ होता है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या आप लोग लिख लोगे? अगर लिखना, मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लो कि जब कांच का एक हिस्सा रंग दिया जाता है और दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करने लगता है तो उसे दर्पण कहते हैं। आपने इतना समझ लिया। परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ का अर्थ होता है सतह, ठीक है। परावर्तक मतलब लौटाने की बात कर रहा है। जब दर्पण का वह हिस्सा जहां से प्रकाश की किरणें टकराई और वहां से लौट गई, वही हिस्सा क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ। समझ गए? देखिए दर्पण कितने होते हैं, दर्पण तो मैंने परिभाषा बता दिया। देखिए दर्पण आपने समझ लिया ना। देखिए दर्पण, ये देखिए दर्पण, दर्पण कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। यहाँ पहले दे देते हैं 3 दर्पण, ऐसा नहीं। समतल दर्पण क्या होगा, समतल दर्पण, और क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। आपको समझ में आ रहा है? प्लेन मिरर और क्या होगा, स्फेरिकल मिरर। लेकिन हम तो यूपी बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हम सीबीएसई की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम केवल हिंदी की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग सीबीएसई से भी रिलेटेड चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और मैं आपको वह वीडियो भी बना के दे दूंगा, क्योंकि मुझे उस चीज़ की जानकारी है। आइए आगे देखते हैं, क्योंकि मैं दोनों को इसमें मिक्स नहीं करना चाहता हूँ। देखिए गोलीय दर्पण भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कितने होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये बात आपको समझ में आया? क्या ये बाहर की चीजें आपको समझ में आ रही हैं? देखिए दर्पण कितने, 2, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। जो घरों में आप लोग जो दर्पण उपयोग कर रहे हो ना, वो है समतल दर्पण। जो घरों में उपयोग हो रहा है कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। बाकी क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय बोला है ना, गोल, क्या बोला है, गोल। जो हमारे पास, जो भी किसी के पास शीशा होगा ना, गोल होगा, थोड़ा सा गोल होगा, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण, ठीक है ना। क्या कहेंगे, गोलीय। एक चीज और ध्यान में रखिए, सी बनाते हो ना, ऐसे लिखते हो, सी लिखते हो। अब एक ऐसा उल्टा भी बना दिया, सी बन गया सी। अब इसके बाद देखिए मैं यू भी बना दिया, अब यू को उल्टा कर देता हूँ, ऐसे कर दिया मैंने, किया। ये सारे जो रूप बने हुए हैं ना, घुमावदार रूप, उसे कहते हैं क्या, वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वक्र कहते हैं। क्या नाम देते हैं, वक्र। अगर कोई रेखा है ना, वो घुमावदार है, ठीक है ना, घुमा हुआ है, लेकिन बंद आकृति नहीं बनाता है, खुला हुआ है, तो उसे क्या कहोगे, वक्र कहोगे। ये बताओ, आप लोग बताओ, ये क्या कहेंगे इसको, ये देखो, इसको हम वक्र कहेंगे, नहीं कहेंगे। ये तो पूरा बंद हो गया ना, थोड़ा सा हिस्सा मैंने इसे कर दिया। अब ये वक्र है, हाँ है वक्र, क्योंकि बंद रास्ता निर्माण नहीं किया है, थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ है, तो क्या कहोगे, वक्र कहोगे, ठीक है ना। ये क्या है, वक्र है। ये क्या है, वक्र है। ये भी क्या है, वक्र है। समझ गए ना, घुमावदार रूप को क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। ये बताने का उद्देश्य ये था कि मैं आपको ये समझा सकूं, ठीक है ना। समतल दर्पण वे सतह जिन सतहों का हिस्सा एकदम बराबर होता है और उसके एक हिस्से में रंगा गया होता है, दूसरा हिस्सा प्रकाश की किरणों को भेजने का, दूसरा हिस्सा प्रकाश की किरणों को भेजने का काम करे, उसे कहते हैं क्या, समतल दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम इसको कल पढ़ेंगे, ज़्यादा आज मतलब लेक्चर लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना बहुत है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, और आप लोग इसी प्रकार से वीडियो में जो भी अपलोड करता हूँ आप उसे देखें और सुनें और समझें, लिखने का प्रयास करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का कार्य करें, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म मेरे लिए अभी नया है, और जो भी मेरे पास ज्ञान है मैं आपको अच्छे तरीके से दूंगा, और जो भी विषय होगा आपका हर एक जो कॉन्सेप्ट होगा मैं क्लियर कर दूंगा, और इससे ज़्यादा बच्चों से मुझे जोड़े, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं इसी प्रकार से आपको रेगुलर वीडियो लाता रहूँ। जय हिंद।